Hello bachcho, let's read a given question. The question says a ball is moving to and fro about the lowest point A of a smooth hemispherical ball. If it is able to rise up to a height of 70 centimeter on either side of A, its speed at A must be mass of the ball given here 10 gram, and we can take the value of G as 9.8 meter per second square. Option A 3.7 meter per second, option B 5 meter per second, option C 4.8 meter per second, option D 6 meter per second. So इस क्वेश्चन में the key concept that we will be using is of energy conservation. बेसिकली ये है तो एक पार्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, बट यहाँ पे जो जनरलाइज कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं to solve the question is of energy conservation. So energy conservation, by statement we can say energy can neither be created nor destroyed but can be converted from one form to another form. The total amount of energy in universe remains constant. ठीक है, अगर एक एनर्जी मीन्स डिसअपियर होती है तो उसके इक्वलेंट दूसरी एनर्जी उसको टेक प्लेस करती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है एक स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बॉल है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे उसके अंदर एक बॉल है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है, एंड ये बॉल की हमें स्पीड फाइंड करनी है. हमें बोला गया क्वेश्चन में लोवेस्ट पॉइंट ये ए पॉइंट है, हमें यहाँ पे इसकी स्पीड फाइंड करनी है हमें इस बॉल की. ठीक है, तो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी कि हम यहाँ पे, और हमें गिवन है कि मैक्सिमम हाइट ऑन आइदर साइड इट कैन रीच इज अप टू 70 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हाइट भी हमें गिवन है. अब यहाँ से जस्ट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम मान ले कि लेट सपोज दिस इज द पॉइंट बी, तो ये ए से बी तक राइज कर रही है ऑन आइदर साइड ऑफ इट, ये सी पॉइंट है. सो वी कैन से बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट बाय एनर्जी कंजर्वेशन. अब एनर्जी कंजर्वेशन में यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो बीन मेंशन इन द क्वेश्चन, सो we can apply the conservation of energy principle over here. So we can say total energy at A will be equals to total energy at B. So total energy at A की बात हम करेंगे, तो जब वो A से B की तरफ जाएगा, हम मान लेते हैं लेट सपोज जब वो A से जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी है u और B पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0. सो वी कैन से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है विल बी इक्वलेंट टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की जगह कौन लेगा, पोटेंशियल एनर्जी ले लेगी. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था. तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हम क्या देख सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एम जी एच. अब वो कितनी हाइट तक ऊपर राइज कर रही है, 70 सेंटीमीटर तक, तो एच विल बी 70 सेंटीमीटर गिवन. सो यहाँ से हम यू की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर यू जो आएगा हमारे पास अंडर रूट 2gh हो जाएगा सिंपली. सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 2 इंटू 9.8 इंटू एच गिवन है 70 सेंटीमीटर यानी कि 0.7 मीटर. ठीक है, सो फ्रॉम द सिचुएशन जो यू की वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी 19.6 इंटू 0.7, एंड ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 3.7 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी द स्पीड एट ए वी आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.